रवि ने एक चुड़ैल को मुक्ति दिलाई, लेकिन उसे किया पता कि अभी और चुड़ैल रह गई है। उतने में ही एक चुड़ैल उसे उठा कर ले जाती है, एक बाद एक ले जाती है। तभी रवि ने हिम्मत जुटाई और आत्मा की बात मानी। वह जल्दी से जंगल के उस छोर पर पहुंचा जहां उसे कुआं मिला। माधवपुर गांव में रूपा अपनी 7 साल की बेटी बिंदिया के साथ रहा करती थी। रूपा के पति की एक हादसे में कुछ ही महीने पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद रूपा का परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। तू चिंता ना कर, मैं अभी शीला काकी से थोड़े से चावल लेकर आती हूँ। इतना कहकर रूपा अपनी पड़ोसन शीला के घर जाती है। अरे राम रे राम, सुबह सुबह अपना यह अशुभ चेहरा लेकर मेरे घर चली आई है। तू बता क्या काम है, ऐसे क्यों खड़ी है? शीला काकी, माफ कीजिएगा, मुझे सुबह सुबह आपके घर नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी 7 साल की बेटी कल रात से ही भूखी है, घर में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? देख रूपा, जब से तेरा पति गया है तब से तू गांव के हर घर से कुछ ना कुछ मांग कर अपना गुजारा कर रही है, बल्कि तू तो मुखिया जी के घर काम भी करती है। ना जाने वो पैसे कहाँ खत्म हो जाते हैं जो तुझे लोगों से अनाज खाना मांगना पड़ता है। काकी, आप तो जानती है कितनी महंगाई है, और मुखिया जी मुझे काम करने के बहुत कम पैसे देते हैं, और वह पैसे आधे महीने में ही खत्म हो जाते हैं। देख रूपा, ऐसा है, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तेरा हर रोज का हो गया, और आखिर कब तक तू गांव वालों से मांग मांग कर खाएगी? अरे कुछ तो सोच कि तू रोज ही किसी न किसी से मांग कर खुद भी खा रही है और अपनी छोटी सी बच्ची को भी खिला रही है। मुझे माफ कर और अभी गिर जा यहाँ से। रूपा शीला की बात सुनकर भावुक हो जाती है, और वह कई बार शीला से विनती भी करती है कि आखिरी बार उसे थोड़ा सा अनाज दे दे, फिर वह कभी उसके दरवाजे पर नहीं आएगी। बस आखिरी बार आप मुझे थोड़ा सा चावल और आटा दे दीजिए, ताकि मैं अपनी बेटी का पेट भर सकूं। वो भूख से रो रही है, आप सुन रही है, ना सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा देख लिया है, सोच रही हूँ आज क्या अनहोनी होने वाली है मेरे साथ। अरे अपने पति को तो खा चुकी है, अब क्या चाहती है? चली जा यहाँ से। रूपा वहां से निकलकर दूसरे घर जाती है, वहां भी उसे सुनने को ही मिलता है, अरे रूपा भाभी, माफ करो, भले ही राम भैया मेरे दोस्त रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप हर रोज हमारे घर कुछ ना कुछ मांगने चली आए। अरे राम भैया का साथ तो तब से मैंने छोड़ दिया जब उन्हें टीवी था। आपकी बेटी को भी वही बीमारी हो, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे घर मत आया कीजिए। इतना कहने के बाद रजनी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और रूपा अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद बिंदिया अपनी माँ से कहती है, माँ आप खाने के लिए क्या लेकर आई है? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी दे दीजिए। तू यही रुक, मैं भी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर रूपा वहां से चली जाती है और कई घंटे बाद घर लौट कर आती है और अपनी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना लाती है। बिंदिया भी खाना खाकर बहुत खुश थी। जब से पापा गए है ना, तब से मैंने अच्छा खाना ही नहीं खाया था। लेकिन माँ, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना लाया? रूपा की बेटी बिंदिया जब अपनी माँ से सवाल करती है तो रूपा अपनी बेटी को अपना हाथ दिखाती है, जिस पर एक भी कंगन नहीं थे। यानी कि रूपा ने अपने कंगन बेचकर जो पैसे इकट्ठे किए थे, उससे ही वह बिंदिया के लिए अच्छा खाना लेकर आई थी। माँ, आपके कंगन कहाँ गए? मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। अरे कंगन का क्या है, 2 महीने बाद फिर से आ जाएंगे, तो बस पेट भर कर खाना खा। अब गांव में धीरे धीरे यह बात आग की तरफ फैल जाती है कि रूपा ने अपने कंगन बेचकर अपनी बेटी के लिए खाना लाई है। कुछ लोग तो रूपा की इस हिम्मत की सराहना करते हैं। अरे तुम लोग क्या उस विधवा की तारीफ कर रहे हो? तुम्हें पता भी है आज उसने अपने कंगन बेच दिए, कल को तुम्हारे कंगन बेचते तो क्या करोगे? इस औरत को इस गांव में से तभी निकाल देना चाहिए था जब इसका पति मर गया था। अरे इसके पति को एक तो लाइलाज बीमारी थी, फिर भी हमने इसे यहाँ रहने दिया। विमला काकी बिल्कुल सही कह रही है,
हमें तभी रूपा भाभी को गांव से निकाल देना चाहिए था जब राम भैया चल बसे थे। अरे, उन्हें टीबी था तो उनकी पत्नी और बच्चों को भी टीबी हो सकता है। कल को यह टीबी पूरे गांव को हो सकता है। और आज तो जो रूपा भाभी ने किया है उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि कल को हमारे साथ वैसा हो सकता है। कुछ गांव वाले इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा गांव वाले रजनी और शीला के समर्थन में आ जाते हैं और रूपा के घर के बाहर इकट्ठा होकर दोनों माँ बेटी को गांव छोड़ देने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं और मेरी बेटी जाएंगे। कहाँ आप लोगों से मुझे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अभी बेसहारा हो चुकी हूँ। मैं अपनी बच्ची को जैसे तैसे पाल लूंगी। आप लोग मुझे इस गांव से मत निकलो। यह मेरा या रजनी का फैसला नहीं, बल्कि पूरे गांव का फैसला है और इस फैसले को तुझे मानना ही होगा, चाहे जो हो जाए। आप लोग गंदे हैं, मेरी माँ को यहाँ से निकालना चाहते हैं। अभी देखो, हम प्यार से आपको यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आप खुशी खुशी यहाँ से चली जा। गांव वाले एकजुट हो चुके थे और वह रूपा और उसकी बेटी बिंदिया को गांव से निकाल देते हैं। शाम का समय था। दोनों जंगल के रास्ते शहर के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और रोड क्रॉस करते वक्त अचानक से रूपा और बिंदिया एक कार के आगे आ जाते हैं और कार वाला जब तक ब्रेक लगाता तब तक दोनों उस कार के नीचे आ चुके थे, जिसके कारण उनकी वही मौत हो जाती है। गांव वाले इस मौत से अनजान थे, बल्कि वह तो इस बात से खुश थे कि रूपा और उसकी बेटी गांव छोड़कर जा चुके हैं। अब इस बात को महीनों बीत जाते हैं। एक रोज गांव के बीचों बीच शीला की लाश मिलती है। अरे बाप रे, यह कैसी अनहोनी हो गई। शीला काकी के साथ यह सब किसने किया और इतनी बेरहमी से इन्हें किसने मारा? भगवान जाने किसने इस शीला को मारा है, लेकिन जिस किसी ने इसे मारा है उसकी गहरी दुश्मनी रही होगी। इससे ने तो कितनी बार इसे समझाया था, किसी से बिना बात दुश्मनी बोर मत ले शीला, लेकिन नहीं मानी। अब जान से हाथ धो बैठी। ना, गांव के लोगों को इस बात की हैरानी थी कि शीला की मौत हुई, लेकिन उसके कंगन कहाँ गए और उसे मारा क्यों गया। इसी तरह उस दिन के बाद से गांव में लगातार कई मौत होती है। लौट जाओ संगी, वरना मारे जाओगे। अब मेरी बारी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फिर से चुड़ैल के रूप में आधी रात को उसी जगह घूमती है जहां उसकी मौत हो जाती है। का चुड़ैल वाला भयानक चेहरा होता है। वह यहाँ वहाँ भटक रही होती है। उसके बाद वहाँ जो भी आता उसकी आत्मा को उसमें कैद कर लेती। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबने मेरे साथ बुरा किया। इसी तरह उस दिन के बाद से गांव में लगातार कई मौत होती है। इस बढ़ती घटना को लेकर गांव में एक पंचायत रखी जाती है। तुम भूल गए, कुछ महीनों पहले रूपा और उसकी बेटी बिंदिया को गांव वालों ने गांव से निकाला था और उस वक्त राधा के हाथ में कंगन नहीं थे। उसने अपने कंगन बेचकर अपनी बेटी का पेट भरा था। याद है तुम लोगों को? मैं तो इसके खिलाफ थी कि रूपा को गांव से न निकाला जाए, लेकिन तुम और शीला काकी सबसे आगे थे। मुझे तो लगता है तुम्हारी भी बारी आने वाली है जल्दी। तुम्हारी बात में दम तो है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रूपा ने अपने कंगन रखे थे। जिस वक्त हमने उसे गांव से निकाला था वो रो रही थी। मुझे रूपा के बारे में पता लगाना होगा। वो कहाँ और किस गांव में रहती है। कहीं रात के समय वह हमारे गांव में आकर गांव के लोगों को मार तो नहीं रही। मुझे तो लगता है गांव से निकलने के बाद ही उसके साथ कुछ अनर्थ हो गया है, जिसका बदला वह मरने के बाद ले रही है। किसी को नहीं छोड़ेगी वह। और मैं तो हाथ जोड़कर राधा से कहती हूँ कि जिस किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी उसे वह जान से ही मार डाले। बेरहम गांव के लोग बिरजो अब अगले ही दिन राधा के बारे में पता